शासन का संकल्प जो जवाब में उल्लेखित है उसको स्पष्ट करें। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय को हमने पुनः समीक्षा की थी उस आदेश के आलोक में समान प्रशासन का, और जो कोर्ट से भी एक आदेश पारित हुआ था उसके आलोक में भी। तो कुल मिलाकर के अब जो हम लोगों ने आंकड़ा पाया है वो 7,000 से कुछ ज्यादा है, और उसकी ताकि वैसे शिक्षकों को जो दिव्यांग बच्चियों को पढ़ा सके उसकी अधियाचना हमने पुनः उसकी समीक्षा करके बीपीएससी को भेज दी है कि वो शिक्षक जो क्वालिफाई करेंगे बीपीएससी के थ्रू, जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम होंगे, उनकी संख्या 7,000 से ज्यादा होगी। तो समान प्रशासन का जो निर्देश है और माननीय उच्च न्यायालय का भी एक निर्देश था, वहां भी एक रिट हुआ था, दोनों मिला करके हम लोगों ने इसको समीक्षा की है और भेज दिया है। और हम लोगों ने पुनः आग्रह किया है कि बीपीएससी जल्द से जल्द उनका प्रकाशन करे, उनके नियुक्ति के जो भी प्रक्रिया है, ताकि हम उनको विभाग में ले सके। आपका काम तो हो गया। अध्यक्ष महोदय, इसमें पहले ही मैंने कहा कि जवाब में भेग है सरकार का जवाब, और डोमिसाइल नीति लागू करना था, और बाहरी जो व्यक्ति है दिव्यांग का, उसमें 121 व्यक्तियों को, दिव्यांगों को बहाली की गई है दूसरे राज्यों के लोगों का, और इस राज्य में केवल 44 व्यक्तियों को ही बहाली की गई है। तो सरकार का जो नीति है उसका खुला उल्लंघन है कि दूसरे राज्यों के दिव्यांगों को, हाँ, सरकार स्पष्ट करे कि जिन 121 दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनमें से कितने अभ्यर्थी गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत चयनित हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ किसी नीति का। जो नीतियां बनी थी पूर्व में जो नियुक्तियों की, तो उसी का अनुपालन हुआ है। जहां तक उसमें उन्होंने डाटा मांगा है अलग अलग कैटेगरी का, मैं आपको अलग से दे दूंगा, लेकिन जो नीति निर्धारित है उसी के तहत नियुक्तियां हुई है। जो अलग बात है कि वहां पर संख्या ज्यादा है, इसलिए हम लोगों ने पुनः समीक्षा की, जैसा कि हमने बताया कि 7,000 से ज्यादा इस बार हम लोग नियुक्तियां करेंगे। और जो डोमिसाइल नीति की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में अभी तत्काल वो लागू नहीं है। अध्यक्ष महोदय,